नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मास सन्मार्ग। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी परंपराएं निभाई जाती हैं जो आज तक चली भी आ रही हैं। और एक परंपरा है नाखूनों से जुड़ी हुई। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हफ्ते के किस दिन नाखून काटना चाहिए और किस दिन नहीं काटना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि नाखून से जुड़े हुए कुछ विशेष टोटके भी होते हैं? तो आज हम तमाम बातों को विस्तार से बताएंगे। देखिए, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ये 3 दिन नाखून भूलकर भी ना काटें। धार्मिक कारण तो है ही, वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि इंसान के शरीर में उंगलियों के जो आगे का पोर होता है, भाग होता है, बहुत संवेदनशील होता है और जिसकी सुरक्षा नाखूनों से ही होती है। अब मंगलवार, शनिवार, गुरुवार के दिन ब्रह्मांड से आने वाली अनेक तरह की ऊर्जा का मानव शरीर के सेंसिटिव हिस्सों पर खास प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन दिनों में नाखून नहीं काटे जाते। वैसे तो नाखूनों का संबंध अगर ग्रह से हम जोड़ के देखें तो मंगलवार मंगल देवता का दिन है। अब मनुष्य के खून से है मंगल का संबंध, और गुरुवार का दिन बृहस्पति से है जिनका संबंध बुद्धि से है, और शनिदेव जो शनिवार का संबंध है वो स्किन से है। तो नाखूनों को काटने से हमारे ऊपर ग्रहों का बुरा प्रभाव भी पड़ता है, तकलीफें आती हैं। और मान्यताओं के अनुसार शनिवार को नाखून काटने से आयु कम होती है, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, और गुरुवार को नाखून काटने से शिक्षा से जुड़ी परेशानी आती है, संतान से जुड़ी रिस्क आते हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं। और अगर मंगलवार के दिन आप नाखून काटते हैं तो आपको रक्त से संबंधित परेशानी हो सकती है, भाइयों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, जमीन जगह के मामलों में परेशानी आ सकती है। तो आप समझ चुके होंगे कि नाखून नहीं काटने के पीछे आखिर क्या कारण है। लेकिन कई बार आप नाखून काट कर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। क्या आपको पता है ये आदत आपको बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है, क्योंकि जिंदगी को किसी भी बड़े खतरे में डालने के लिए ये काफ़ी है कि अपने आप नाखून काट कर कहीं फेंक दें। अक्सर देखा होगा लोग नेल कटर से नाखून काटते हैं, कैंची से काट लिया और उठाकर साइड झाड़ के हट गए वहाँ से। क्या आपको पता है कि नाखून काट कर अगर आप इस तरह से फेंकेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर परेशानी आए, लोग जादू टोना करें, तांत्रिक क्रियाएं करें, क्योंकि अक्सर लोग दुश्मनी निकालने के लिए किसी पर जादू टोने का इस्तेमाल करते हैं, उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपके नाखूनों का इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए नाखून को एकत्रित कर उस पर काला जादू करके इंसान को नुकसान भी पहुंचाया जाता है काला जादू में। तो आप नाखून काट कर बाहर भूल कर भी ऐसे वैसे मत फेंकिए, और रात के समय तो भूल कर भी नाखून नहीं काटना चाहिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। वैसे तो नाखून खुद आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के अंदर बैठकर भी नाखून नहीं काटे जाते। इससे लक्ष्मी आपसे दूर जा सकती है। खासकर अगर आप बेडरूम में बैठकर नाखून काटते हैं तो धन की मुश्किलें आएंगी, रिश्तों की समस्या होगी। नाखून काटते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बाथरूम में भी ना काटें, ये भी सही नहीं होता। अब नाखून काटना सेहत के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो इसमें मौजूद जो बैक्टीरिया है आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, और संक्रमण से बचने के लिए नाखून काटना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो थी नाखून के बारे में कुछ विशेष बातें। लेकिन सवाल है कि नाखून, जैसे हमने कहा 3 दिन नहीं काटने, बाकी 4 दिन तो काटने हैं, पर काट के फेंके कहाँ? देखिए, दुर्वा घास होता है। दुर्वा घास तो आपको पता होगा, जो गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। उस पेड़ के पास, दुर्वा घास के पास मिट्टी में नाखून दबा दें। किसी भी तरह का कोई भी क्रिया, तंत्र क्रिया असर भी नहीं करेगा आप पे, और दूसरा, यहाँ पर दबाने से कोई तरह का दोष नहीं लगता। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।